भारत माता की जय। तिरंगे झंडे की जय। स्वतंत्रता के 77वें वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में जहां हर्षोल्लास, उमंग, उत्साह, खुशी का वातावरण है, उसी समय 16 अगस्त को मेरे घर में भी एक बहुत बड़ी खुशी की खबर आई। मेरा बेटा अब सब इंस्पेक्टर के रूप में CRPF की सेना में अपनी सेवा देने के लिए चयनित हो गया है। उसकी इस नियुक्ति के लिए मैं उसे बहुत मुबारक देती हूँ, बार बार सलाम करती हूँ। ये केवल उसकी लगन, मेहनत, आत्मविश्वास, धैर्य का परिणाम है कि उसने ये मुकाम हासिल किया। सफलता एक दिन में मिलने वाली चीज़ नहीं है। सफलता का कोई रहस्य नहीं है। यह तैयारी, कड़ी मेहनत और असफलता से सीखने का ही परिणाम है। सफलता पाने के लिए सपने देखना ज़रूरी है और उन सपनों को पूरा करने के लिए उस पर जो आपको आवश्यकता होती है उन चीज़ों का अमल करना ज़रूरी है। तो मैं बात करना चाहूँगी आज अपने बच्चे के ऊपर ही कि वो उसमें कितनी क्षमता होगी। कई क्षमताएं स्वयं को पता होती है। अब जो बाहर से दूसरा व्यक्ति देखता है वो तो उस चीज़ को केवल अनुभव कर सकता है। तो मैंने उसकी क्षमता को नर्सरी से ही, मतलब वो करीब 3 साल का, 2.5 साल का ही होगा, 2.5-3 साल के बीच का ही मैंने उसकी क्षमता को परख लिया था। और देशभक्ति का जज्बा मैं उसमें बचपन से देख रही हूँ। मैं एक गीत भी सुनाया करती थी उसे जब वो छोटा था, तो सिपाही का ड्रेस बनाकर, उसे शौक़ था तो पहनता भी था। मुझे भी बचपन इच्छा थी कि मेरा बेटा सेना में जाए। एक गीत था, नन्हा मुन्ना राय हूँ, देश का सिपाही हूँ, ये वाला। और उसके बाद उसने स्कूल में था, तब कॉलेज में था, तो सेना में जाने के लिए जो भी एक परीक्षाएं होती हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, सारी परीक्षाएं देते गया और आखिर में आज मुकाम पर पहुंच गया। अब मैं और बताना चाहूँगी उसके बारे में। जब उसे नर्सरी में डाला तो उसने दिसंबर में डाला, जबकि 17 जुलाई में शुरू होता है, तो दिसंबर के भी अंत में डाला शुरू केवल, और परीक्षा थी मार्च में। तो इन 2-2.5 महीनों में उसने ABCD जितना भी कोर्स रहता है नर्सरी का, हिंदी की 12 खड़ी, पहाड़ी, और अपना नाम लिखना, जो भी रहता है ना, बायोडाटा वगैरह, कविता है, मोरल साइंस है, इतनी सारी जितने भी कोर्स था पूरा केवल 2-2.5 महीने में उसने सीख लिया। और तभी से मैंने उसकी क्षमता को समझ लिया कि आगे चलकर कोई बड़ा ही बनेगा। जैसे कि उसका नाम है दिव्य, उसने एक दिव्य काम करके ही दिखाया। आज मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, मुँह से मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। इतनी ज़्यादा खुशी है जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। तो जो भी व्यक्ति सपने देखता है, उन सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत, संघर्ष, धैर्य और लोगों की आलोचनाएं सुनना, ये सारी आदत विकसित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप सफल नहीं होते तब तक लोग आपकी आलोचना करने से चूकते नहीं हैं। ये समाज को मैंने देख चुका है। इतने सालों के अनुभव से मैं यही सीखी हूँ कि मेहनत एकदम खामोशी से करो। जब सफलता आएगी तो लोग स्वयं आपकी तारीफ़ करने लगेंगे। इसलिए ज़्यादा अपनी जो बात है कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, उसको ज़्यादा प्रचार प्रसार करने नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बस जब सफल हो जाएंगे तो आपकी सफलता सब लोगों को दिखने लगेगी। और भी मैं बात करना चाहूँगी कि जब भी आप सपने चुनो उसके लिए जी जान लगा दो। और एक बार जो सपना देख रहे हैं उस सपने को किसी की बातों में आकर बदलो मत।
जैसे उसके पास और भी सेवाओं में जाने के अवसर थे, लेकिन उसने बचपन से ही सपना देखा था सेना में जाने का, इसलिए उसने उस चीज़ से डगमगाया नहीं। उसी सपने पर वो कायम रहा, लगातार मेहनत करते रहा। और इसके लिए शारीरिक मेहनत की भी बहुत ज़रूरत होती। शारीरिक रूप से फिट होना बहुत ज़रूरी है। हार से लड़ने के लिए गीत है, मेहनत अगर है तेरे हाथ में तो मंजिल है तेरे साथ। दुनिया की परवाह नहीं, अब तो जो करना है वो बिंदास। जीत मिले या हार मिले, मंजूर मुझे हर एक हालात। जो होगा सो देखा जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।